बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। गुरुदेव
जब लोग गुरु श्री राम संग जी महाराज जी की चलिए छोटा सा प्रतिकोण करते हैं। शॉर्ट में कर हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, उत्तर गुणों में, कर्तव्यों में, व्रतों में जो भी अत्याचार, अनाचार, दोष सभी उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काया से अनुमोदना से प्रार्थना हो गई हो, उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, आयाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, दुष्कर्म किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सत्य व्यसन किए हो, देव सास गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अवमानना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो, हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से सभी जीवों से क्षमा मांगें। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करें। तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे वितरागी भगवान, ढाई दीप में विराजमान तीन कमलों को मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार पूज्य गुरु राग सागर जी, विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार पूज्य पादेश के विभिन्न सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार आपस में सब लोग आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, वासुभुज भगवान की, आदिनाथ भगवान की, पुत्री सुब्रत भगवान की, चंडीनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। और रखा हुआ पैर मंजिल पा नहीं सकता, बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता, रखा हुआ पैर मंजिल पा नहीं सकता। और जिस पर गुरुवर का आशीर्वाद हो, और जिस पर गुरुवर का आशीर्वाद हो, पर अंधेरे में भी ठोकर ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन हो जाता है, जिनके चरणों में अंगारा आकर कुंदन हो जाता है, चेतनता इतनी जग जाती है कि तन तन्मय हो जाता है, चेतनता इतनी जग जाती है कि तन तन्मय हो जाता है, और इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। चलिए अब आते हैं अपन एक जिज्ञासा और फिर उसके बाद प्रश्न। ओनली वन जिज्ञासा करते हैं।
कल हमने शिखर और ध्वजा के बारे में बहुत कुछ जाना और शिखर में शिखर बनवाना, कलश चढ़ाना, पताका फहराना, सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना फल मिलता है। भगवान को नमस्कार क्यों किया जाता है? नमस्कार करते हैं क्यों किया जाता है भगवान को नमस्कार? बंदे सद्गुण लगते। भगवान के जिन्होंने भगवान ने जो गुणों को प्राप्त किया है, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम भगवान को नमस्कार करते हैं। लोग कहते हैं उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए, मैं कहता हूँ भैया उनके गुण तुम ले लोगे तो उनके पास क्या बचेगा? बोले उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं, उनके गुण तुम्हारे पास आ जाएंगे तो उनके पास क्या बचेगा? उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, उनके जैसे जो गुण है ना, वो गुण हमें भी, वो अनंत चतुष्टय के धारी है, तो हमें भी क्या मिल जाए? अनंत चतुष्टय मिल जाए, ऐसी भावना होती है। नमस्कार किस प्रकार किया जाता है? देखिए, भगवान के एकदम बिल्कुल सामने खड़े ना होकर थोड़ी सी बाजू में बगल में खड़े हुए, ठीक है, और दोनों हाथों को मुखलित करें, ऐसे मुखलित करके जोड़कर, और विनय पूर्वक भूमि स्पर्शनात्मक, मतलब भूमि से सिर लगाकर नमस्कार करना चाहिए। अंजलि बनाकर अपने हाथों को पोला छोड़कर, अंजलि पोली रहती है, जिससे भगवान की वरगणाएं आपकी अंजलि रूपी पात्र में प्रवेश कर जाती हैं। आपकी अंजलि ढीली होने से तनाव नहीं होता है। तन में तनाव नहीं होगा तो मन में तनाव नहीं होगा। तन के तनाव को दूर करो तो मन का तनाव भी दूर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल खोल दो, पोली अंजलि करके भगवान के दर्शन हमें करना चाहिए। नमस्कार कितने प्रकार से किया जाता है तो बताया था, पंचांग, वो तो एकांत दोष तो वैसे था, मूलतः तो पंचांग, साष्टांग और गवासन, ये आसन कहलाते हैं नमस्कार करने के। और तो सब आजकल वर्तमान के वो तो बना दिए, एकांग, द्वियांग, हमने चौकांग, ये तो सब बात की। मूलतः तो केवल गवासन है और साष्टांग, ये आसन कहलाते हैं। और पंचांग नमस्कार तो पुरुष जो करते हैं वो ही करते हैं। पंचांग नमस्कार किस प्रकार किया जाता है कल बताया था, इसने बताया, हाँ ऐसे बताया। दोनों पैरों को मोड़कर, अर्थात दोनों पैरों को, दोनों पैर और दोनों हाथ और मस्तक भूमि पर लगाकर पंचांग नमस्कार किया जाता है। पांचों पापों का त्याग करने के लिए और पंचम गति को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु के चरणों में पंचांग नमस्कार करते हैं। हम भी भगवान पंचम गति को प्राप्त करें, हम भी मोक्ष को प्राप्त करें। और साष्टांग नमस्कार किस प्रकार किया जाता है तो दोनों पैर लंबे और दोनों हाथों को फैला दीजिए, ऊपर ले जाइए बिल्कुल, और पेट के बल, पेट भी स्पर्श होना चाहिए, और सीधे लेटकर साष्टांग अपना मस्तक झुका देना, इस साष्टांग नमस्कार कहलाता है। यह नमस्कार पूर्ण समर्पण भाव का प्रतीक मानते। भगवान अपने आप के लिए सबको समर्पण कर दिया, ये साष्टांग नमस्कार कहलाता है। साष्टांग नमस्कार का भी उद्देश्य संसार से छूटकर मुक्ति को पाना होता है। ये अन्य नेत्र समाज में बहुत माना जाता है और वो लोग बहुत अच्छे से पालन करते हैं। अपने यहाँ तो नहीं करते, अपने तो शर्मा आती ना, शर्म आती, सब लोग देख रहे हैं हम कैसे नमस्कार करें, कैसे लेट जाए। तो बच्चे को तो शर्म आती है, एक बच्चे से बोले ना साष्टांग नमस्कार करके तो वो नहीं करेगा, वो तो खड़े से कर लेगा, बस शर्म आती है। भगवान के सामने झुकने में शर्म आती है, नमस्कार करने में शर्म आती है। क्या करोगे? साष्टांग नमस्कार करोगे भगवान के सामने, बढ़िया लगना चाहिए कि हाँ सबसे अच्छा कोई नमस्कार करता है तो चुना वाला परिवार करता है ना। कल से देखते हैं नहीं कौन करता है वो तो पता चल जाएगा ना। साष्टांग नमस्कार बड़े भक्ति भाव से, वो तो गवासन है, उनको तो बता दिया था, उनको तो केवल एक ही आसन है। कौन सा आसन है? ओनली वन, वैसा वाला भी नहीं, पंचांग नमस्कार भी नहीं, वो तो कुछ महिलाएं कर लेती हैं। अब बेचारे क्या करें, घुटनों के बल बैठने की बात नहीं सोचते, अभी पंचांग बैठेंगे तो पता नहीं उठेंगे भाई,
उठने के लिए दो लोग चाहिए, उठाओ भैया, बैठी रही तो हो सकता है, इसलिए वो ऐसे कर लेते, उनकी मजबूरी है, मजबूरी की बात अलग होती है। गवासन नमस्कार इस प्रकार किया जाता है, तो दोनों पैरों को राइट हैंड तरफ मोड़ना चाहिए, उल्टी गवासन नहीं, राइट हैंड तरफ दोनों पैरों को मोड़ दीजिए और गाय के समान आसन लगा, तो गाय ऐसी बैठती है जैसे गवासन होता है, तो पैर, हाथ और नितंब, छाती और मस्तक पृथ्वी पर लगाकर गवासन नमस्कार किया जाता है। ये गवासन की परंपरा के ऐसे फोल्ड करो, दोनों फोल्ड करो, ये हाँ राइट हैंड तक दोनों हाथ पैरों को फोल्ड किया जाता है। तो किसको कौन सा नमस्कार करना चाहिए? महिलाओं को केवल मात्र गवासन नमस्कार ही करना चाहिए, पुरुषों के लिए पंचांग और साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। कभी कभी भक्ति आदि के समय, जब भक्ति आदि होती है या प्रभु की भक्ति में समर्पण भाव से जुटते हैं, तो गवासन से भी नमस्कार करते हैं, उनके लिए कोई निषेध नहीं है। गवासन, साष्टांग, पंचांग पुरुषों के लिए तो कर सकते हैं। वो उत्कृष्ट जो पुरुषों का आसन है नमस्कार करने का, वो तो अष्टांग ही होता है, लोग नहीं करते। हम लोग रास्ते में बिहार करते हैं, कोई अजय मिलता है ना, रोड पे चप्पल जूता उतारे हो, सीधा रोड पे लेट जाकर दोनों हाथ फैला के, जिसकी जैसी भक्ति होती है उसको वैसा नमस्कार का, आशीर्वाद का फल भी मिलता है। लोग भी बिहार करते करते खड़े हो जाते हैं, जब तक वो लेटा रहता है तब तक खड़े रहते हैं, क्या जा रहा हमारा नमस्कार ही तो कर रहा है, और फिर जब वो उठेगा आशीर्वाद निकल जाता है। ठीक है, तो अब हमारा समय हो गया, आज के लिए इतना ही। और कृष्ण के लिए नाम है क्या? लाओ तो अच्छे वाले क्या? अच्छे वाले हो तो लाइए। बड़ा सफेद जूते मुहावरा है, सबसे बड़ा सफेद जूते मुहावरा है। एक मुहावरा है, सब ठीक हो जाएगा। ये तो पक्की बात है, पॉजिटिव एनर्जी, इसको पॉजिटिव एनर्जी का हमें सब पता है, अच्छा तो वो कहते ना, पिक्चर आई थी ना, मैं हूं ना, है पिक्चर, मैं बोल तो मैं हूं ना, आप घबराओ मत, मैं हूं ना। कोई भी मेरे पास आता, मैं इतना कहते तो चिंता मत करो, मेरा से बात है, सब अच्छा हो जाए बस। अब तो इतनी बॉडी लगी थी, तो अब तो सब अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। इसको कैसे बोलिए, कोई बात नहीं, तो मैं अपना प्रयास किया और करो प्रयास। वो कहते हैं ना, मुझे तो आंसर चाहिए, वो मुझे आंसर वही वाला आंसर सही करूंगा जो मुझे चाहिए। आपका हो सकता सही हो, लेकिन हमारा तो चटपटा है, तो हम बड़ा आंसर नहीं ना हमसे, ये तो तुम्हारा अच्छा वाला आंसर नहीं मालूम किसी कि कोई का निधन हो जाता है ना, इसका स्वर्गवास कहाँ से नहीं हम, बिल्कुल सही जवाब। सबसे बड़ा झूठ तो ये है जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, कहते क्या हो गया, बोले स्वर्गवास हो गया। तुम्हें कैसे मालूम स्वर्गवास हो गया? कम कर्म करे बुरी और तुम कह रहे स्वर्गवास हो गया, ऐसे कैसे स्वर्गवास हो गया? बुरी कर्म करेगा तो नरक में जाएगा कि नहीं, फिर भी क्या बोलते हैं स्वर्गवास हो गया, ऐसे कैसे स्वर्गवास हो गया? सभी झूठ है ना। वो चोर ना गांव में आया और चोरी कर रहा था, वो तो मियां आ जाता है। अच्छा, हमने की चोर की बात करी तो आप भक्ति हो रहे। तो एक चोर था और वो चोरी करने के लिए गांव में आया, उसका उसूल का पक्का था, जैसे आज बोले श्री भी क्या चोरी करना है, तो कल तो क्या नियमा क्या होनी है, और परसों वो दूसरी क्या नियमा क्या होनी है। क्रम से चोरी करता था, लाइन से। अब वो आ गया, वो लाइन से चोरी करता जा रहा। गांव में बहुत परेशान लोग हैं, कोई उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, चोर को। बहुत कोशिश कर ली, राजा बहुत परेशान हो गया, पकड़ ही नहीं पा रहे थे। अब नंबर था एक सेठ का, मालूम, वो अनुपम का नंबर था। अनुपम बड़ा होशियार, अनुपम का नंबर था।
कि मैं पकड़ के दिखाऊंगा। राजा से बोला, बोले कैसे? बोले देखो आज हमारा नंबर है ना, हमारे यहाँ आना है उसको, आज पता है लाइन से आना, हमारे यहाँ आना है। बोले ठीक। अब अनुपम ने क्या करा, खिड़की के किनारे खड़े हो गए। वो खिड़की से आता तो दरवाजे से नहीं आता था, तो खिड़की से आता उसने झांका, कोई है तो नहीं है, एक इस तरफ झांका और इस तरफ झांका। अनुपम इस तरफ खड़े थे, उसने छुरी ली थी हाथ में और उसने चला दी। जैसे उसने मुंह की तरफ किया ना, उसने चला दी और वो लगी उसकी नाक पे और नाक उसकी कट गई, नाक कट गई, नीचे गिर गई। अब वो डर गया, खून आने लगा। वो डर के मारे भागा, भागा। बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो पकड़ तो रहा नहीं है। नीचे क्या डाली थी, क्या डाली थी? राजा के पास पहुंच गया। राजा हमने चोर को पकड़ लिया। सब लोग देखने लगे, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर? बोले ये। बोले क्या बात कर, मजाक कर रहे हो? राजा के साथ मजाक करोगे, फांसी की सजा मिलेगी। बोले नहीं राजा, सच कह रहा हूं, पकड़ लिया। बोले कहां है? बोले ये दिखाओ। बोले राजा जिसकी नाक कटी वो चोर। बोले वाह, अनुभव तो बहुत हंसिया। राजा ने कहा तुम्हें तो पुरस्कार दिया जाएगा, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया तुमने तो। अब क्या है? ढिंढोरा पिटवा दिया। राजा ने बेवकूफी कर दी, राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। जिसकी भी नाक कटी हो वो कौन? चोर है। अब चोर की काम करे नहीं क्या? उसने भी सुन लिया। अब बचता बचाता नदी किनारे पहुंच गया। नदी किनारे पहुंच के और ऊपर झांकने लगा। ओहो भगवान जा रहे, भगवान जा रहे, भगवान जा रहे, वाह वाह वाह, भगवान जा रहे, भगवान जा रहे। एक व्यक्ति आया, कहता भैया कौन? उसे बोले कौन जा रहा है? अरे वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, देखो देखो वो जा रहा है। बोले जोर से बोले, बोले वो जा रहा है। हमें नहीं दिख रहा भैया कौन है? अरे ना बीच में आ रही है। क्या आ रही है? नाम बीच में आ रही, सीध नहीं मिल रही है। नाम पता करो, भगवान दिख जाएंगे। बोले अरे सही में? और पी लो। और चक्कू लगे सीधे नाम काटे। बोले हाँ दिख रहे? बोले अभी भी नहीं दिख रहा भैया, अभी भी नहीं दिख रहा। अरे बोले ध्यान से देख, दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा है। बोले बोल दिख रहे हैं। बोले क्यों? बोले लोग नक्का डाकेंगे इधर। बोल दिख रहे हैं, वरना लोग क्या कहेंगे? नक्का डाकेंगे। हाँ बोले दिख रहे हैं। कौन है? भगवान जा रहे, भगवान जा रहे। अब 2 मिल गए, तीसरा आ गया। तीसरे ने कहा अरे भैया कहाँ जा रहे, भगवान कहाँ जा रहे? देखो बोले वो जा रहे, वो जा रहे, वो जा रहे। बोले हमें तो नहीं दिख रहा है। बोले तुम्हारी नाक बीच में आ रही इसलिए देखो, हमें तो दिख रहा है, तुम्हें भी दिख जाएंगी। बोले अच्छा और नाक लेके उन्होंने भी काट दी। अब देखो आप दिख रहे हैं? बोले नहीं दिख रहा, आपको भी दिख रहा है। बोले बोल दिख रहे हैं, वरना लोग नक्का डाकेंगे। बोले अच्छा हाँ दिख रहे दिख रहे दिख रहे। और ऐसे ऐसे उस चोर ने 8-10 की कटवा दी, 8-10 की कटवा दी और आराम से चला गया। बोले देखो दिख रहा है भगवान, दिख रहे हैं, देखते रहो बेटा, दिख रहे हैं भगवान। समझ गए? संघर्ष को कहलाता है तो घर में रहकर भी धर्म करता है। जैसे आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे, राजनगरी वाले बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे धर्म करते हैं। 4 महीने लेना कितने प्रकार से किया जाता है? से किया जाता है। सब पुरानी कैंडिडेट है, कोई नया तो नहीं है। नहीं हूँ, कह रही मैं नहीं हूँ। क्या कह रही? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। चलो अच्छा हो तो बता दो। कह रही मैं नहीं हूँ। पंचांग साष्टांग और गवासन, बिल्कुल सही जवाब। जिसमें उन्हें नमस्कार करना है, एकमात्र आसन। कौन सा आसन है जिससे वो नमस्कार कर सकती है? और कोई उदाहरण नहीं। गवासन, वो हम बताएं जा रहा है वो जिनकी गली में वो पीछे आवाज आ रही तुम्हारी? तो अरे मैं सुन रहा आवाज यही होगी तुम्हारी? तो कहाँ? गवासन, बिल्कुल सही जवाब।
जवाब दीजिएगा और आपको बताना है रामचंद्र के पुत्र और 5 करोड़ मुनि कहां से मोक्ष गए? फिर समय तो केवल अद्वैत याद ला रहे हमारे पूर्ण अद्वैत से। चलिए आप ही बताते हैं। पावागढ़ से मोक्ष गए, बिल्कुल सही जवाब। निर्वाण कांड नहीं पढ़ते से जिनका उपसर्ग राम लक्ष्मण ने दूर किया था उन मुनिदास का नाम बोले बहुत देर हो गई क्या ही मां ने कहा बोले अब हम उठाते हैं कौन से कुलभूषण देशभूषण बिल्कुल सही जवाब। ऐसे आप करो तो क्वेश्चन आंसर आपको बहुत हाथी पर बैठे बैठे केस लॉन्च कर लिए थे भाई कौन थे जिन्होंने हाथी पर बैठे बैठे केस लॉन्च कर लिए थे? मधु जी नहीं आई? अरे आइए ना मधु, तो हमारे मधु जी ये तो रानी है, बिल्कुल सही जवाब। चलेगा तुम्हें तो बेटी बट हो रही है जिनके शरीर को देखने के लिए देवता आए थे, जिनके शरीर को देखने के लिए देवता आए थे वो कौन थे? पांडी से सबसे लास्ट में पूछेंगे। हाँ बताइए। सनत कुमार कौन थे? आपको 4 ऑप्शन देते हैं, चलिए 4 में से बता दीजिए। मैं कभी कभी मूड में होता हूँ 4 ऑप्शन दे देता हूँ। आपको बताना है नारायण थे, बलभद्र थे, चक्रवर्ती थे या तीर्थंकर थे? पक्का? सूली सिंहासन हो गई थी, सूली सिंहासन बन गई। सुदर्शन बिल्कुल सही जवाब। हाँ अगला जम्बू स्वामी की जन्म जयंती। जम्बू स्वामी जो अनुमति के लिए हुए कोई वाले उनकी जन्म जयंती कब आती है? ठीक है भागवतनी पूर्णिमा को हुआ था जन्म जयंती। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा बताइए और देखने योग्य वस्तु क्या क्या है? देखने योग्य और देखने योग्य वस्तु क्या क्या है? हाँ बताइए। देखने हो चक्षु नहीं, देखने को क्या है? ज्ञान। सही तो बात है, बिना मांगे मिलता है ज्ञान। कोई मांगते नहीं है तब भी ज्ञान देने बैठ जाते हैं। इनने क्या बोली थी बात? इनने भी तो और नहीं बोली। चलिए सुनिए, टाइम पूरा हमारा, एक जल्दी से बोलिए। और अगला आपको हो सकता है एक काल में एक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? चलिए आप बता दीजिए। खाओ आप बताइए। वो छाया आंटी कौन सी है? अर्चना। छाया आंटी कौन सी है? हाँ 100 अपने मालवा में क्या बोलते? 170 क्या बोलते? 70 बोलते? 170 बोलते हैं। हाँ लेते जाओ आते जाओ निकलते जाओ। एक घर में एक ले जाना।
चलिए, तो आप लोग बहुत अच्छी स्तुतियां पढ़ रहे हैं, तो कल के लिए आपको एक स्तुति आज तारी आरती उतार गंजन सागर चुनी राज आज तारी आरती उतार ज्ञानी ज्ञानी अभिमानी शांति सुधार सिद्धि होतानी वाणी है सुखकार आज तारी आरती उतारो गंजन सागर चुनी राज आज तारी आज तारी आरती सागर जीवनी आज तारी आरती मोक्ष दूत में कोटि प्यारी गुरु महिमा तुमसे